जो आज पलू कश्मीर की ओर से आपके माध्यम से कुछ ज्वलंत विषयों पर हम अपनी राय रखना चाहेंगे। जैसे धारा 370 के निरस्त किनसे कहा जा रहा है, जैसे धारा 370 और 35A के निरस्त किए जाने के 2 वर्ष उपरांत ये हमारे लिए एक मौका है कि हम जो बदली हुई स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उनका आकलन करें और अपने विचार भारत सरकार की जम्मू कश्मीर की नीति, कश्मीरी जो निर्वासित हैं उनकी रिहेबिलिटेशन की नीति और जो पैकेजेस अनाउंस हुए हैं पहले से उन पर अपनी राय रखें। और जो देश और विदेश में बदलती हुई सूरत है अफगानिस्तान के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, उस पर बात रखने के लिए पलू कश्मीर ने ये सोचा कि हम अपनी राय से पूरे देश को अवगत कराएं। इसलिए मैं डॉक्टर अभिशेखर, मेरे साथ शैलेंद्र अहमा जी हैं और उधर कुलदीप रैना जी हैं जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन अजय रंगू जी हैं डॉक्टर अजय से। मैं डॉक्टर अजय जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के विषय पर अपनी प्रस्तावना रखें। 2 विषय हम यूनियन की गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। एक, हम पहली बार जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को हैं उनको हम निवेदन करते हैं कि जो पिछले इतने वर्ष से भारत सरकार की विभिन्न सरकारें रिटर्न और रिहेबिलिटेशन के बारे में बात करती हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं वो खुद इसका आकलन करें। क्या ये सारे वक्तव्य या ये पॉलिसी रिटर्न के बारे में है या ये सारी पॉलिसियाँ रिटर्न को रोकने के लिए हैं और कश्मीरी हिंदू समाज को एक ऐसे सांप्रदायिक इस्लामी सांप्रदायिक एक माशरे के हवाले करने के लिए? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हाल ही में जो वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ गए हैं, जब सरकार ने कैटेगोरिकली इनको बोला कि आप नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं हो और आपके अधिकार नॉर्मल अधिकार नहीं है जैसे बाकी एम्प्लॉयज़ के हैं। जब ये बात सामने आई तो हमने उस वक्त भी कहा कि क्या ये बॉन्डेड लेबरर्स हैं, क्या ये ऐसे लोग हैं जिनको एक किस्म से जो भारत सरकार वहाँ की मुख्यधारा के साथ मुस्लिम मुख्यधारा के साथ कंप्रोमाइज करती है, उसको एक कॉस्मेटिक आवरण देने के लिए क्या वो होस्टेजेस हैं? हम आज एलजी साहब से कहते हैं कि हम नहीं समझते हैं कि उनके कारण ये पॉलिसियाँ बनी हैं। ये पॉलिसियाँ बहुत पहले से चल रही हैं, उनका आकलन कीजिए। हमको लगता है कि ये एक किस्म का एक अपराध मानवता के खिलाफ हो रहा है जिसको डिनायल ऑफ जिनोसाइड कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट पैकेज के नाम पे या एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस के नाम पे भारत सरकार जो कर रही है वो एक जाति समाज के इस घटनाक्रम को नकारने वाली बात है जो मानवता के खिलाफ अपराध है। दूसरी बात जो भारत सरकार को हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी बोलना चाहते हैं और भारत सरकार को भी बोलना चाहते हैं कि जो इस वक्त अफगानिस्तान में हो रहा है इसको आप लाइटली नहीं ले। जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को ध्वस्त किया गया और अलकायदा के आइडियोलॉग और IS के आइडियोलॉग पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से पूरे यहाँ पे कश्मीर के रास्ते पूरे हिंदुस्तान में यहाँ की मुस्लिम सोच को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, उसी समय एक तकफीरी जहाद के नाम से एक नया अभियान शुरू हो गया जिसको बाद में ओपनली लोगों ने गज़वाए हिंद भी कहा। इस वक्त भी एक ऐसी परिस्थिति है कि एक साइड से अफगानिस्तान के हालात बिगड़ रहे हैं और दूसरे साइड से गवर्नमेंट के विभिन्न स्तरों पे ये एक एहसास दिलाया जा रहा है कि जैसे कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हो रहे हैं। हम उनको चेता रहे हैं कि जो 2001 के बाद के समय में जो गलतियां हो गई हैं वो गलतियां फिर से नहीं दोहराएं, क्योंकि आजकल जो जिहादी सर्कल्स में हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये बातें हो रही हैं कि अब दूसरा सुपर पावर भी हार गया है। इसलिए भारत की औकात क्या है, इसको हराने में कोई समय नहीं लगेगा। इसलिए हम उनको बोल रहे हैं कि इस बात को बड़ा सीरियसली ले ले। एक जिहाद का नया फेज शुरू हो सकता है
और इस वक्त वक्तव्यों के माध्यम से, पॉलिसी के माध्यम से वो जो सिग्नल्स दे रहे हैं वो कहीं ऐसा एहसास ना दे कि वो अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। अंत में मैं आज ये कहना चाहता हूं कि बार बार जो हमने कहा उस बात को दोहराना चाहता हूं, कश्मीर में हिंदू विस्थापितों का रिटर्न पनून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की व्यवस्था के बगैर किसी और व्यवस्था में नहीं होगा। ये बात वो समझ लें। इसी से भारत का भला होगा, इसी से वहाँ पे शांति का भला होगा और इसी से इस्लामी वहाँ पे जो अलगाववाद है उसको ध्वस्त किया जाएगा, हराया जा सकता है। जी, आज की पत्रकार परिषद में हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार को अपील की है कि जो रिटर्न के नाम पे इतने समय से एक प्रक्रिया चल रही है उसका पुनरांकलन कीजिए और वो देखिए क्या वास्तव में वो रिटर्न के लिए पॉलिसी है। हमारा जो निष्कर्ष है वो ये है कि वो पॉलिसी बेसिकली एक स्टेबल परमानेंट रिटर्न को रोकने के लिए है। इसलिए इसका पुनरांकलन करके इस सारी व्यवस्था को एक बार फिर से देख लीजिए। हमको लगता है जिस तरीके से हाल ही में वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे वो ले गए और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत एम्प्लॉयज़ को जो कहा गया कि उनके अधिकार सामान्य एम्प्लॉयज़ के अधिकार नहीं हैं और एक किस्म से वो एक अलग व्यवस्था के एम्प्लॉय हैं, एक तरीके से एक बॉन्डेड लेबरर्स वहाँ पे हैं। ये बात समझ के हमको लगता है कि भाई इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि हम समझते हैं कि शायद पूरा क्रम जो रिटर्न को लेके बहुत समय से कम 2 दशक से चल रहा है, 2 दशक से ज़्यादा समय से चल रहा है। ये आवश्यकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसको देखें, इसका आंकलन करें और देखें कि ये किस तरह तरीके से अनफोल्ड हो रहा है। और साथ में हम ये भी निवेदन कर रहे हैं भारत सरकार से भी और यूटी गवर्नमेंट से कि जो अफ़गानिस्तान में हालात हैं उसके तहत यहाँ पे अलगाववाद, आतंकवाद बढ़ सकता है। और जिस तरह से 2001 के करीब जब अफ़गानिस्तान में हालात बिगड़े थे उस वक्त अलकायदा और IS और रेडिकल फोर्सेस जो आ गए और उन्हें पूरे पाकिस्तान और कश्मीर और इवन भारत के विभिन्न एरियाज़ में जाके एक जिसको आप कहें रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया और एक किस्म का एक तकफीरी अलगाववाद उसका निर्माण किया। और पिछले लगभग 1 दशक से जो एक भारत की यूनिटी के खिलाफ, भारत के प्रभुसत्ता के खिलाफ एक गज़वाए हिंद की एक उद्घोषणा वहाँ पे हुई है, वो चला। हम भारत सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ऐसे हालात में वो बड़े सचेत रहें, क्योंकि अफ़गानिस्तान के हालात अगर हाथ से निकल गए तो रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेसों का वर्चस्व जम्मू कश्मीर में बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। इसलिए उन सब बातों को ध्यान में रख के वो अपने पॉलिटिकल कैंपेन को, पॉलिटिकल प्रोसेस को और अपनी सिक्योरिटी प्रोसेस को ऐसे उसके साथ ट्यून करें ताकि वो इसका मुकाबला कर सके। और अंत इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हम इतना ही कहना चाहते हैं कि 2000 के करीब जिस वक्त वहाँ के लोग यहाँ पे तकफीरी अलगाववाद को फैला रहे थे, उस वक्त हम पीस प्रोसेस कर रहे थे। हम एक तरीके से एक ऐसी प्रक्रिया कर रहे थे जिसमें तकफीरी अलगाववाद का बढ़ावा मिला। इस वक्त भी एक ऐसा समय आ सकता है जल्दी जब सेम प्रोसेस, सेम फोर्सेस वही बातें करेंगे, ग्राउंड पे इंडोक्ट्रिनेशन एपरेटस को इस्तेमाल करके लोगों को ये बताएंगे तो अब तो हमने अमेरिका को भी हरा दिया, रूस को भी हरा दिया, अब हिंदुस्तान को हराना कितना कठिन है। तो इससे जो अलगाववादी मानसिकता है, कट्टरपंथ जो एक विचारधारा वहाँ पे, उसको एक फ्लिप मिल सकता है। हम समझते हैं कि कश्मीर में हिंदुओं की वापसी सिर्फ कश्मीर में होगी, एक यूनियन टेरिटरी में होगी और किसी और व्यवस्था में नहीं हो सकती। आपने अभी इसमें ये भी लिखा है कि कन्वर्शन हुई हैं कश्मीर में, तो कि हमने हमारे पास हैं, हम इस बात को लेके कितने लोग, देखिए मैं आपको ये बताऊंगा, हमने ये प्रश्न पहले सरकार के सामने रखा है आज कि वो इसका आंकलन करे। हमारे पास जो तथ्य हैं वो हम लेके आपके सामने अनकरीब भी आएंगे, लेकिन हमने 4-5 बातें कही हैं और उसमें एक बात ये भी कही है कि क्या सरकार को मालूम है कि जो ये रिटर्न की प्रक्रिया है इसके तहत कश्मीर में कुछ कन्वर्शंस भी हुए हैं, क्या वो उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और अगर उसको जानते हैं तो वो कैसे सोच रहे हैं। साथ में ये भी जो 4-5 हत्याएं हुई वहाँ पे हुई, वो सारी जिनोसाइडल किलिंग्स वहाँ पे हुई हैं, क्या उसका आंकलन किया या उसको वो नॉर्मल क्राइम मान के उसको नज़रअंदाज कर। आपका कहने का अभिप्राय ये है कि कश्मीरी पंडित्स की कन्वर्शन हुई है
कश्मीरी पंडित्स की कन्वर्शन हुई। ये कितने पीरियड में हुई? मैं ये आप जब से ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज शुरू हो गए उस पीरियड से कुछ परसेंटेज मैं अभी कोई तथ्य आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन ये प्रश्न हम सरकार से कहते हैं क्या उनको इसके बारे में जानकारी है कि नहीं। आंकड़े में क्या है? थैंक यू।